So today we will be doing the topic what is money. Now we had studied the functions of money. आखिर मनी या मुद्रा जो होती है उसके क्या काम होते हैं. We had studied the main four functions. First was medium of exchange, that is it acts as a medium of exchange. तो पहले क्या है, बार्टर सिस्टम था जहाँ डायरेक्ट गुड्स का एक्सचेंज होता था. उसमें बीच में ये मनी आ गया, यानी मनी जो है आपका एक्सचेंज का माध्यम हो गया. इधर से लिया उसको मनी दिया, फिर किसी को मनी दिया और उससे कुछ लिया. जो डायरेक्ट वन स्टेप में हो रहा था एक्सचेंज, उसकी जगह टू स्टेप में होने लग गया. मैंने किसी से कुछ लिया, उसको मनी दिया, फिर वो मनी उसने किसी को दिया और उससे कुछ गुड्स लिए. पहले था डायरेक्ट एक्सचेंज, मैंने कुछ दिया और कुछ लिया, उसमें बीच में मनी आ गया. मैंने कुछ दिया, उसके बदले मनी लिया, उस मनी को मैंने फिर किसी और को दिया, उससे कुछ लिया. तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है फर्स्ट फंक्शन है. आप बोलेंगे सर ये वन स्टेप में हो जाता था, टू स्टेप में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ आपको बताया था कि दिक्कत ये आती थी कि आप कस्टमर ढूंढिए कि जो आपका सामान लेना चाहता है और उसके बदले में जो आपको चाहिए वो देना चाहता है. अब मनी से इजी हो गया, मैंने जिसको मुझे सामान बेचना है बेच दिया, मनी ले लिया, और मनी से फिर मैं जिसके पास चला गया जो, क्योंकि मनी हर कोई लेने देने के लिए तैयार होता है. सेकेंड फंक्शन वाज मेज़र ऑफ वैल्यू. ये किसी चीज़ के वैल्यू का भी एक मेज़र की तरह काम करने लग गया. जैसे पहले क्या है, मेज़र होता था गुड्स के टर्म्स में कि यहाँ एक गाय दीजिएगा तो गाय के बदले में एक बोरा चावल देंगे, एक मुर्गा दीजिएगा उसके बदले में 2 किलो चावल देंगे. तो पहले गुड्स के टर्म्स में वैल्यू होता था, बट लेटर द वैल्यू वाज इन टर्म्स ऑफ मनी. कि आप गाय देते हैं तो उसके बदले आपको हम 500 रुपये देंगे, या चावल आप लेना चाहते हैं तो आपको 1 रुपये किलो चावल देंगे. तो जो भी करेंसी या मनी हुआ, रुपया हुआ, जैसे इंडिया का रुपया है, तो उसके टर्म्स में हर चीज़ की वैल्यू तय हो गई. आज आप देखिए हर चीज़ आपका जो वैल्यू किसी भी चीज़ का जो प्राइस होता है वो रुपीज़ में प्रिंटेड होता है. इतना रुपीज़, इतना रुपीज़. ठीक है. थर्ड इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. डिफर्ड पेमेंट करने का एक स्टैंडर्ड हो गया कि अगर हम डिफर यानी कि देर से, बाद में पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे आज सामान लिया तो हम हैंड टू हैंड पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि ठीक है भाई अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हम 2 महीना बाद दे देंगे, 4 महीना बाद दे देंगे. तो उस देर से या बाद में पेमेंट करने का एक स्टैंडर्ड हो गया मनी. क्योंकि मान लीजिए आप कहते हैं कि भाई मेरे पास गाय है, मैं 5 महीने बाद दूंगा, तो गाय 5 महीने बाद उसकी क्या हालत होगी, जिएगा कि नहीं जिएगा, या बीमार हो जाएगा. यस, जो हम फूड प्रोडक्ट्स अगर रखते थे तो वो ख़राब हो जाते थे, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है समय के साथ, तो उनका वैल्यू स्टोर होके नहीं रह सकता था समय तक. तो वो स्टैंडर्ड की तरह एक्सेप्ट लोग उसको नहीं करते थे लेट पेमेंट के. लेकिन मनी जो है, क्योंकि वो ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, जैसे जब भी कॉइन्स आए या बाद में पेपर करेंसी आया, तो ये जो है लेट पेमेंट, बाद में पेमेंट करने का एक स्टैंडर्ड मान लिया गया कि ठीक है इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, जितना है वैसा ही रहेगा, तो हम मनी के टर्म्स में आपसे वैल्यू लेंगे. और फोर्थ हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू. वैल्यू स्टोर करने का, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है कोई चीज़ या आपके पास कोई चीज़ है तो उसको आप उसका वैल्यू को प्रिजर्व कर सकते. जैसे एक आपके पास कोई फूड प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपकी गाय ने दूध दिया और उस दूध का वैल्यू आप बचा के, तो क्या आप दूध कितना दिन रखिएगा? दूध 1 दिन रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर खराब हो जाएगा, तो उसका वैल्यू भी खत्म हो जाएगा, चौक नष्ट हो जाएगा. बट इफ़ यू सेल दैट मिल्क एंड टेक मनी, तो वो मनी जो है वो आपका हमेशा आपके पास रह सकता है. तो
इसके मनी के आ जाने से हमें ये दिक्कत हमारी सॉल्व हो गई कि हम वैल्यू को स्टोर कैसे करें लंबे समय। कोई भी चीज़ है जो पेरिसेबल है, जो डैमेज होने वाली है, जो ख़राब होने वाली है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके बदले हम उसको सेल करके उसके बदले मनी को हम लंबे समय तक स्टोर करके अपने पास सेफली रख सकते हैं। तो एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू भी हुआ। उसके बाद फिर है कि ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर। मैंने आपको बताया था कि हम कहीं उसको भेज सकते हैं। जैसे मनी से हम क्या करते हैं, बेसिकली मनी आया किस लिए, सेल और परचेज करने के लिए, खरीदने और बेचने के लिए। पहले भी हम खरीद बेच ही रहे थे, मनी की क्या ज़रूरत थी, तो मनी की ज़रूरत थी उसको आसान बनाने की, क्योंकि पहले हमें कई दिक्कतें आती थी खरीद बेच एक्सचेंज सिस्टम करने में या बार्टर सिस्टम में, तो वहाँ बीच में हम मनी ले आए। अब हम कहीं भेजना चाहते हैं कुछ, कि वहाँ कोई आदमी, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ है और उसको दिल्ली में फ्लैट खरीदना है, तो वहाँ वो फ्लैट कैसे खरीदेगा, वहाँ उसको परचेजिंग पावर के कुछ चाहिए उसको, जिससे वो खरीद सके। अब यहाँ से पता चला कि एक ट्रक गाय भेज रहे हैं वहाँ, ठीक है, तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। पहले लोग क्या, अपना जो भी कुछ था प्रॉपर्टी वो साथ में लेके चलते थे। जो भी चीज़ होती थी, जानवर होता था, जानवर ही एक समय प्रॉपर्टी हुआ करते थे, तो जानवर को लेके अपने साथ साथ जाते थे। तो अब जहाँ जा रहे हैं जानवर को ले जा रहे हैं, उसके बदले में जो भी खरीद बेच कर रहे हैं, तो इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट। लेकिन अब दिल्ली में फ्लैट खरीदना, यहाँ से हम एक ट्रक गाय भेजें, उससे अच्छा है कि हम यहाँ गाय को बेच दिए और उसका पैसा आसानी से वहाँ चला गया। तो ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति को आसानी से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी के माध्यम से। देखिए, आज मनी ट्रांसफ़र हो जाता है, बैंक अकाउंट में आ जाता है, फिर आप जो भी पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्जियन कहाँ होते हैं, बच्चा कहाँ पढ़ रहा होता है, उसको वो मनी भेज देते हैं अकाउंट में, वहाँ वो मनी का अपना इस्तेमाल जो भी चाहे कर सकता है। एंड द लास्ट फंक्शन वाज बेसिस ऑफ क्रेडिट, उधार देने का एक ये जरिया बन गया, ठीक है। तो ये तो थे फंक्शंस ऑफ मनी, हमने देखे थे। बट नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मनी। मनी आखिरकार क्या है, क्या होता है मनी। इन प्रैक्टिकल लाइफ एवरी मोमेंट मनी हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस एंड इट्स यूज। आम जिंदगी में हर पल हम देखते हैं कि जो पैसा है उसका एक महत्व है, उसका इस्तेमाल है। हमें हर समय पैसे का कुछ ना कुछ ज़रूरत है। अभी भूख लग गई, कुछ खाना है, चलो होटल में, वहाँ पैसा देंगे तो खाना देगा, ऐसे तो देगा नहीं। प्यास लग रही है, कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक पीने दुकान पे जाएंगे, पैसा देंगे तो कोल्ड ड्रिंक दे देगा। चॉकलेट खाने का मन हो रहा है तो पैसा देंगे तो चॉकलेट देगा। चिप्स खाने का मन हो रहा है, पैसा देंगे तो चिप्स देगा। न्यूज़पेपर पढ़ने का मन है, पैसा देंगे न्यूज़पेपर देगा। चाय पीने का मन हो रहा है, पैसा देंगे चाय वाले को, चाय देगा। प्यास लग रही, पानी पीना है, पानी वाले को पानी देंगे, पानी का बोतल देगा। हर समय जो है हमें पैसे की ज़रूरत है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने। भूख लग रही है, कुछ देखना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, ठीक है। फॉर एनीथिंग वी नीड मनी, so every moment money has its use. In general times, if we talk about money, people think it as a thing made of metal or paper used for buying and selling of goods. कहा जा रहा है कि सामान्यतः अगर आप मनी की बात करते हैं तो लोग क्या समझते हैं, सिक्के या नोटों से उसका मतलब समझते हैं कि सिक्के हों जो कि मेटल के होते हैं, या नोट हैं जो पेपर के बने होते हैं। पैसा से क्या समझता है एक बच्चा को, ये पैसा तो क्या समझेगा, उसको नोट दिखता है, अब सिक्का तो कम हो गया, नोट तो नोट दिखता है, हाँ 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट, जो भी नोट है उसी को पैसा समझते हैं। फॉर हैविंग अ क्लियर money we need to analyze day to day activities which includes purchasing and selling of goods across the country or in foreign countries. हमें पैसे की साफ साफ समझ होने के लिए, मनी की साफ साफ समझ होने के लिए, हमें अपने जो दिन भर हम एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें कई चीज़ें हम खरीदते हैं बेचते हैं, उसको हमें समझना होगा।
और ये खरीद बिक्री जो है ये सिर्फ छोटे जगहों में, मतलब एक जगह पर ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक भी होती है, दूर दूर के जगहों से भी खरीद बिक्री होती है। ड्यूरिंग अर्ली सिविलाइजेशन थिंग्स लाइक गोट, काउ, व्हीट, स्किन एट्सेट्रा वर यूज्ड एज मोड ऑफ एक्सचेंज। पहले क्या है, जैसा आपने देखा कि जो आम ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो एक्सचेंज का काम करती थी, जैसे बकरी, गाय, गेहूँ, ठीक है। तो या और चीज़ें जो है कीमती जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी ये एक्सचेंज किया हुआ जाता था डायरेक्ट। विद द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन स्किन, स्टोन्स, स्किन से यहाँ मतलब है जानवर का चमड़ा, वो भी जो है एक्सचेंज होता था, क्योंकि जानवर के चमड़े से बहुत इस्तेमाल होता था। आज भी देखिए चमड़े से कितनी चीज़ें बनती हैं। तो स्किन, स्टोन्स यानी कीमती पत्थर, बीड्स जो माला वगैरह में होते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड पेपर मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो जैसे जैसे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, आगे लोगों का विचार और डेवलप हुआ, तो नई नई तरह की चीज़ें जैसे कि चमड़े, पत्थर, कीमती पत्थर, सोना, चांदी, और फिर उसके बाद पेपर का करेंसी जो है ये सब मनी की तरह इस्तेमाल में लिया गया। यानी मनी का मतलब इसको स्टैंडर्ड, हम इसको पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हमें बकरी खरीदनी है तो उसके लिए हमने 4 कीमती पत्थर दे दिए, छोटे छोटे, हमारे पास किसी रंग के एक कीमती पत्थर है तो उसने बोला भाई 4 ऐसे पत्थर दोगे तो मैं बकरी दूंगा। तो पत्थरों का या सोने के जो है टुकड़े, बाद में उसके क्वाइन बनने लगे तो क्वाइंस, उसके अशरफी, मोहर जो बोलते थे। तो पहले जो है सोना खाली खुदाई में मिलता था, तो सोने का टुकड़ा जो है वही उसका जो है एक्सचेंज हो जाता था उससे। तो ये सारी चीज़ों का, और लास्टली हम पेपर करेंसी का इस्तेमाल करते आए हैं। Nowadays पेमेंट इज डन थ्रू पेपर मनी एंड चेक। आज ये कह रहे हैं कि आजकल पेपर मनी यानी करेंसी, पेपर करेंसी और चेक से पेमेंट होता है। आप देख रहे हैं आज आपके समय में तो बहुत और चीज़ें आ चुकी है, प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड, और अब तो यूपीआई हो चुका है जो सीधे डिजिटल। और कल आपको मैंने बताया कि डिजिटल मनी के बारे में पूछा गया आईएएस में, डिजिटल रूपी भी आ चुका है। तो बहुत सारी नए नए तरीके आ चुके हैं पेमेंट करने के। इन जनरल टर्म्स मनी इज अंडरस्टूड एज मेटेलिक कॉइन्स। साधारणतया लोग जो है पैसे, सिक्के या नोट से पैसे का मतलब समझते हैं। द टर्म मनी इज ऑल्सो यूज्ड एज अ साइन ऑफ स्टैम्प। मनी जो वर्ड हम कहते हैं तो इसका जो एक मतलब निकलता है, एक साइन ऑफ स्टैम्प। यानी देखिए जो बताया था मैंने आपको कि नोट होता है तो नोट पर एक स्टैम्प होता है, एक साइन होता है और एक स्टेटमेंट होता है उस पर। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ दिस करेंसी नोट दिस मच, जो भी जितने का नोट है 50 रुपीज़, और उस पर आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। तो वो एक प्रॉमिस। तो मैंने आपको बताया कि करेंसी का वैल्यू नहीं होता है। पहले क्या है कि सिक्कों का वैल्यू होता था, सिक्कों का वैल्यू होता था, क्योंकि जिस मेटल का बना होता था कीमती मेटल होता था, और उसका उतना ही वैल्यू होता था जितना वैल्यू का वो सिक्का होता था। यानी 50 रुपए का अगर सिक्का होता था तो वो सिक्के का मेटल अगर हम बेच देंगे किसी के पास तो वो उसका वैल्यू 50 ही रुपया होता था। इतने ही मेटल का सिक्का बनाया जाता था। यानी सीधे सीधे मेटल जो यूज होता था उसका वैल्यू ही उस सिक्के का वैल्यू होता था। यानी एक सिक्का बनाया, उसमें 100 रुपए का इस्तेमाल हुआ, तांबा, तांबा का सिक्का है अगर 100 रुपए वैल्यू का, तो उसका वैल्यू हो गया 100 रुपया, वो सिक्का 100 रुपए का हो। ऐसे पहले वैल्यू हुआ करते थे। लेकिन बाद में एक उस पर प्रॉमिस का जस्ट वैल्यू होने लग गया कि नोट है, अब नोट पर छपा रहता है कि हाँ मैं 1000 रुपये देने का वायदा करता हूँ। वो उस प्रॉमिस का वैल्यू है, ना कि उस वो पेपर का कोई वैल्यू नहीं है। वो पेपर रद्दी पेपर है, ठीक है, जस्ट पेपर है वो, लेकिन उस पर जो प्रॉमिस किया गया है उसके कारण उसका वैल्यू 500 रुपया, 1000 रुपया या 2000 रुपये। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि द टर्म मनी इज ऑल्सो यूज्ड एज अ साइन ऑफ स्टैम्प दैट्स
ओनली एनीथिंग विथ गवर्नमेंट स्टैम्प ऑन साइन इज कंसिडर्ड एज मनी। तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर गवर्नमेंट का मोहर है किसी तरह का या स्टैम्प है, साइन है, उसको मनी की तरह हम समझ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बात आ गई नई कि पेपर करेंसी ही ज़रूरी नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर सरकारी दस्तखत हैं, सरकारी मोहर है, उसको हम मनी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हम आज के डेट में बैंक में लोन लेते हैं तो वो हमारे क्या है, कागज़ जमा करता है कोई प्रॉपर्टी के। तो उस समय वो प्रॉपर्टी का जो कागज़ होता है वो क्या है, मनी की तरह एक्ट करता है, क्योंकि उस पर सिग्नेचर होता है, सरकारी दस्तखत होते हैं कि हाँ ये ज़मीन इनकी है, वो हम जमा कर देते हैं। तो उस यानी कि अब उस कागज़ का वैल्यू है कि वो कागज़ अगर उस कागज़ है वो गारंटी के तौर पर एक्ट करता है, वही मनी हो जाता है। हम जाके उसके बदले में लोन ले लेते हैं, पैसा दे देते हैं, या किसी से हम कर्ज लेते बोलते हैं भाई ये ले लो, हमारा कागज़ रख लो गिरवी, जो है जब हम पैसा दे देंगे लौटा देंगे तो दे देना। तो यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर सरकारी मोहर हो या किसी के सिग्नेचर हो, स्टैम्प हो, वो भी मनी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इन इकोनॉमिक्स मनी हैज़ बीन डिफाइंड इन वेरियस वेज बाय वेरियस ऑथर्स। तो इकोनॉमिक्स में अलग अलग जो ऑथर्स हैं, लेखक हैं, उन्होंने मनी को अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। सम ऑफ दीज डेफिनेशंस आर ब्रॉडर इन कंसेप्ट वाइल सम ऑफ दीज आर बेस्ड ऑन अदर फैक्ट्स। तो ये जो डेफिनेशंस हैं कुछ बड़े ही मतलब ब्रॉड डेफिनेशंस हैं जो बहुत सारी बातों को शामिल करते हैं, और कुछ जो डेफिनेशंस हैं वो दूसरे मुद्दों पर आधार बना के दिया गया है, देखेंगे उनको हम। जैसे प्रोफेसर हार्टले विथर्स सेज मनी इज व्हाट मनी डज। तो एक प्रोफेसर हैं हार्टले विथर्स, बड़े नामी प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, ये कहते हैं कि मनी इज व्हाट मनी डज। तो मनी वही है जो मनी काम करता है। मनी क्या है, तो मनी वो है जो वो काम करता है। ठीक है, बस ये डेफिनेशन है, सुन लीजिए, उतना हमें नहीं उसका डिटेल उसमें जानना है एनालिसिस में। तो ये कहते हैं कि मनी इज व्हाट मनी डज, यानी कि मनी जो भी काम करता है वही मनी हो जाता है। जो भी मनी का काम करता है वही मनी हो गया। जैसे मान लीजिए मुझे कोई चीज़ खरीदनी है मेरे पास, तो मैंने कहा भाई मेरा ये टेबल रख लो, मैं जब पैसा लौटा दूंगा तो टेबल ले जाऊंगा। तो उस समय टेबल ही मनी का काम कर दिया, तो टेबल ही मनी हो गया उस समय। तो मनी का जो भी काम करता है वही मनी है, ये कह रहे हैं ये। दूसरे हैं प्रोफेसर कोलबर्न, कहते हैं कोलबर्न हैज डिफाइंड मनी एज मनी में बी डिफाइंड एज द मीन्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ पेमेंट। कोलबर्न साहब कहते हैं कि मनी जो है वो पेमेंट का एक मीन्स ऑफ वैल्यूएशन है। यानी कोई भी अगर हमें किसी चीज़ को कोई पेमेंट देना है तो उसको हम कैसे नापेंगे, उसको नापने का जो यूनिट है वो है मनी। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को हमने कोई सामान, एक गाड़ी बेचा, कोई हमने गाड़ी खरीदा जाके, अब उस गाड़ी के बदले में कितना पैसा देना है ये हम कैसे नापेंगे, हम मनी से नापेंगे। वो बोलता है कि 20,000, तो एक्चुअली हम उसको 500 के 40 नोट देंगे तो वो 20,000 हो गया, उसको दे, यानी कि कितना देना है, 500 का 40 नोट देना है। तो यहाँ नोट जो है वो क्या कर रहा है, बता रहा है कि कितना पेमेंट करना है, उसको नाप रहा है, उसको हम गिनते हैं बार बार कि 40 ही नोट है ना, ज़्यादा तो नहीं है। 40 नोट हो गया 500 का, तो इसका मतलब 20,000 हो गया, उसको हमने दे दिया। तो यानी पेमेंट को मेज़र करने का भी तरीका है मनी। फिर एक और है नैप, प्रोफेसर नैप कहते हैं अकॉर्डिंग टू नैप एनीथिंग विच इज डिक्लेयर्ड मनी बाय द स्टेट बिकम्स मनी। नैप साहब दूसरे नज़रिए से कहते हैं कि सरकार जो भी कोई घोषणा कर देगा कि ये मनी है तो वही मनी हो जाता है। कल को सरकार जो है पत्थर देना शुरू कर देगा, बोलेगा ये पत्थर जो है ये इनका वैल्यू है 10 रुपया 100 रुपया जो भी है, तो वो पत्थर ही मनी हो जाएगा। यानी सरकार जिस चीज़ को घोषणा कर दे
वही मनी हो जाएगा। मनी कोई फिक्स्ड नहीं है कोई चीज़ कि यही चीज़ मनी का काम करे। जिस चीज़ को सरकार कह देगा कि ये मनी का काम करेगा कल से, वो मनी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एगिल माओ, एक और है, वो कहते हैं एलिग माओ कि मनी इज वन थिंग दैट पोजेसेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। ये दूसरे नज़रिए से कहते हैं कि मनी एक ऐसी चीज़ है जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब जिसको सब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो मनी कहाँ से होगा? आप किसी से टीवी खरीदे तो आप मान लीजिए मैं सेलर हूँ, टीवी मैंने किसी को बेचा, उसके बदले उसने मुझे आके कोई दे दिया, कोई चीज़ दे दिया, मान लीजिए कोई बकरी दे दिया 10, और अब वो बकरी कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मनी का काम किया? बकरी नहीं किया। तो मनी कोई ऐसी ही चीज़ होगी जिसको सभी लोग रेडिली एक्सेप्ट करें। जो जिस चीज़ को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको हम मनी नहीं कह सकते। नेचुरल बात है, अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ट्रेड नहीं, ट्रांजैक्शन नहीं होगा, और ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो फिर मनी का रोल क्या हुआ? तो वो मनी नहीं हुआ। अब जैसे आप, रुपया है, इंडिया में आप कहीं चले जाइए, रुपया कहीं भी दीजिए, नोट दीजिए, हम लोग का करेंसी, आप जो भी चीज़ खरीदना है, करना है, यूज़ करना है, सब कर सकते हैं। लेकिन क्या विदेश चले जाइएगा तो ये रुपया यूज़ में आएगा? लंदन जाइएगा और वहाँ रुपया दीजिएगा, दुकान में कहे कि भाई मुझे ज़रा खाना खिला दो, ये लो रुपया, वो रुपया लेगा? वो रुपया नहीं लेगा, बोलेगा मुझे पाउंड में दीजिए, स्टर्लिंग में दीजिए, शिलिंग में दीजिए। ये क्या नोट पकड़ा रहे हैं, कहाँ का? वहाँ ये नोट का कोई वैल्यू नहीं है। तो जो हमारे यहाँ चल रहा है परफेक्टली, इंडिया में काम कर रहा है वो नोट, लेकिन वो लंदन जाके वो नोट काम नहीं करेगा, बोलेगा भाई साहब ये नोट वोट मैं कौन लेगा, कहाँ खोजता फिरूंगा, मुझे पाउंड वगैरह में दीजिए, डॉलर में दे दीजिए भले, ये नोट को मैं नहीं पहचानता हूँ। तो जो है, जब तक सब लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ मनी नहीं कहलाएगी। तो हम लोग अभी एक इकोनॉमी में फोकस करते हैं। अब रुपया हमारा मनी है तो वो इंडिया के अंदर में है, वर्ल्ड के अंदर नहीं है, ठीक है? तो हर देश का जो करेंसी होता है वो उसी देश में वैलिड होता है, उसी देश में मनी का काम करता है, हर देश में नहीं करता है। हाँ, कुछ ऐसे हैं जैसे डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, ये सब जो है सभी देशों में, ज़्यादातर देशों में एक्सेप्ट हो जाता है। नाउ इट कैन बी कंक्लूडेड दैट anything with general acceptability, independent in nature, used as exchange as a means of nature, has a standard for payment is considered as money। तो यहाँ हम मनी का एक जनरल डेफिनेशन निकाले इन सब के डेफिनेशन से, कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको सभी लोग लेने देने के लिए तैयार रहते हैं, जो कि किसी और चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है, इंडिपेंडेंट है, और जो कि अदला बदली करने के लिए इस्तेमाल, यानी खरीद बिक्री करने में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे देखिए, आज सोना है, अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड देखिए हर कोई गोल्ड ले लेगा, दे देगा कोई, गोल्ड जो है सब कोई लेन देन करते हैं, इंडिपेंडेंट भी है, गोल्ड किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन क्या गोल्ड को हम लोग खरीद बिक्री में इस्तेमाल करते हैं? कहीं हम जाते हैं, बोलते हैं कि भाई टीवी दे दो, बदले में ये ले लो, सोना का अंगूठी रख लो? नहीं करते हैं। आज वो तरीका जनरल कॉमन नहीं है। तो आज गोल्ड जो है वो मनी का काम नहीं करता है, कॉमन जनरल। आज हमारा मनी का काम सिर्फ करेंसी करता है, या जो है नए तरीके आए हैं, यूपीआई वगैरह जो भी है। लेकिन गोल्ड आज, पहले होता था कि कहीं भी गए उसको, जैसे हमारे ही बता रहे हैं परिवार में, हमारे ही जो बड़े चाचा थे तो वो कहते थे अपने सभी भाइयों को कि अंगूठी सोने का जरूर पहना करो उंगली में। सब भाइयों को वो कहते थे कि हाँ जरूर उंगली में एक दो सोने का अंगूठी पहन के रखा करो। बता रहा हूँ आपको, रियल बात बता रहा हूँ, ये आज से 50 साल 60 साल पहले की बात है, जब सब छोटे ही थे या बड़े थे, मिडिल एज में आ रहे थे।
तो बड़े चाचा जो थे वो सभी भाइयों को, छोटों को सिखाते थे या भतीजे जो भी थे कि हाथ में सोने का अंगूठी जरूर पहना करो। क्यों? कहीं भी जाओगे और उस समय कैश नहीं रहेगा पास में, तो सोने का तुम अंगूठी देख के वो बिजनेस कर ले सकते हो, उसे खरीद सकते हो उस समय, क्योंकि उस समय कैश हर जगह उपलब्ध नहीं होता था। अब कहाँ बैंक खोजोगे, बैंक जाओगे, बैंक जब खुलेगा, जब उसका फिर वहाँ से क्लियर होगा पेमेंट वगैरह, बहुत लफड़ा होता था। तो वो इसीलिए कहते थे कि हमेशा सोने का अंगूठी, कहीं भी कुछ बेचना है, खरीदना है, सोने का अंगूठी दे दिए, खरीद ली। ठीक है, क्योंकि बिजनेस था हम लोग का इस समय की, जाना पड़ता था दूर दूर, जो है जाते थे लोग खरीदने बेचने, महंगी महंगी चीज़ें बहुत सारी, दिल्ली है, कहीं कहीं जाते थे खरीदने। तो उसमें तो वो समय था कि आप आसानी से कोई भी चीज़ को गोल्ड के इसके बदले, अभी भी होता है लेकिन फ्रीक्वेंट नहीं है, कॉमन नहीं है, पहले ज़्यादा होता था। क्योंकि पहले इतना आसान नहीं था कि कहीं भी एटीएम से कैश निकाल लिए, कहीं भी मोबाइल से पेमेंट कर। पहले जो है बैंक का खुलने का समय है, बैंक में उस दिन आपको बैंक चेक दिए तो चेक क्लियर होने में समय लगता था, 3-4 दिन चेक क्लियर होने में टाइम लगता था। तो पहले सब चीज़ें स्लो थी, तो उसमें जो है वो लोग हमारे जो बताया कि गोल्ड को फास्ट मीन्स था, फटाक से अंगूठी दिए, उसने देखा अंगूठी सही है, खैर जांच कर ले, क्वालिटी दे दिया सामान जो भी देना है। तो ये जो है मैंने बताया कि पहले इस तरह का गोल्ड होता था यूज, लेकिन अब जो है कम है। अब लोग गोल्ड खरीद बिक्री में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यही कहा जा रहा है। तो देखिए, एज ए मीन्स ऑफ, हैज स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट इज कंसिडर्ड एज मनी। मनी इज that commodity which is generally accepted by the people as a medium of exchange, measure of nature, store of nature and transfer of value। यानी जो भी हमने फंक्शंस पढ़े, उन फंक्शंस को जो भी चीज़ पूरा करता है उसको हम मनी कहते हैं। यानी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करना चाहिए, कोई भी लोग उसको लेके खरीद बिक्री करने को तैयार रहना चाहिए, जो उसका वैल्यू मेज़र करने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का वैल्यू हम रुपया में बता दिए कि इतना रुपया, इतना रुपया। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू यहाँ पर है, नेचर नहीं वैल्यू, जो वैल्यू को स्टोर कर सके, एंड ट्रांसफर, और जो वैल्यू को ट्रांसफर करने में काम आ सके, वो चीज़ मनी है। इन प्रेजेंट डेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड विथ द रेस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पेपर मनी, चेक एटसेट्रा आर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कहा जा रहा है कि आज का जो समय है, तेजी से जो विकास का समय है, जहां हर कोई एक रेस में है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके, ऐसे समय में पेपर का मनी, चेक वगैरह और कई सारी चीज़ें जो है वो एक्सचेंज में काम आती हैं, यानी मनी का काम करती हैं। टुडे exchange is possible even with plastic money which is known as ATM कम डेबिट कार्ड। तो आज जो है हम कार्ड से भी शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, कोई भी काम कर लेते हैं। देखिए, तो कार्ड जिसको हम ATM कम डेबिट कार्ड कहते हैं, एंड क्रेडिट कार्ड, और दूसरा जो क्रेडिट कार्ड है। तो इन कार्ड से जो है, जो प्लास्टिक मनी इसको कहा जाता है, हम कहीं भी शॉपिंग कर सकते हैं कार्ड से, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो। बिकॉज ऑफ द फैसिलिटी ऑफ कोर बैंकिंग इन दिस प्रेजेंट एज ऑफ कंप्यूटर्स, guaranteed transfer of money from one place to another within the country is possible in few minutes। तो आज हम इसको कोर बैंकिंग कहते हैं, जो पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, इसको कोर बैंकिंग या कोर बैंकिंग सॉल्यूशन CBS कहा जाता है। तो आज कोर बैंकिंग फैसिलिटीज की वजह से आज देश में कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह मिनटों में ही बिल्कुल गारंटी के साथ पैसा ट्रांसफर हो जाता है कि हाँ भाई हो गया, अकाउंट में चला गया विदिन, आज देखिए आज तो सेकंड में हो जाता है।
तो आज काफ़ी फास्ट हो गया है, इसको जो मनी जो इसको ये सब जो हम यूपीआई ये सब यूज़ करते हैं, इसको कोर बैंकिंग कहा जाता है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ मनी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन टेबल 3.1। तो मनी का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, आज के रूप में आया, उसको एक टेबल में दिखाया गया है कि फर्स्ट जो था, पहले ट्रेडिंग का सिस्टम था, बार्टर सिस्टम। फिर सेकेंड जो उसका नेक्स्ट स्टेप आया वो हुआ कमोडिटी मनी, यानी कि जहाँ कमोडिटी को हम मनी की तरह इस्तेमाल करते थे। मैंने बताया जैसे कि हाँ 2 बकरी बेच दिया, उसके बदले में चावल ले लिया, मुर्गे बेच दिया, उसको कहा कमोडिटी मनी, जहाँ कमोडिटी ही मनी का काम कर रही थी, गुड्स। देन उसके बाद जो पहला मनी का सही में आया कंसेप्ट, तो मेटालिक मनी, जब मेटल का मनी यानी सिक्के वगैरह बनाए गए। फिर आया क्वाइंस, मेटेलिक मनी से क्वाइंस। क्वाइंस जो है देखिए, अब इसमें कि पहले जो है क्या होता था, जो खाली टुकड़ा होता था एक, ठीक है, जो कोई मेटल का टुकड़ा होता था, जो मेटेलिक मनी बोला गया, तांबे का टुकड़ा होता था। उसके बाद वो थोड़ा और बढ़िया हो गया क्वाइन, जहाँ मोहर वगैरह उस पर रहता था, चित्र रहता था, मोहर रहता था, तो वो हो गया क्वाइंस। उसके बाद फिर आ गया पेपर मनी, पेपर मनी, फिर जो है आपका पेपर का करेंसी छपने लगा। और उसके बाद हो गया क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी मतलब आजकल के जो भी हैं ये प्लास्टिक मनी वगैरह जो अकाउंट से हमारा लिंक्ड होता है, ये हो गया क्रेडिट मनी। तो टेबल 3.1 डिस्क्राइब्स थिंग्स, देखिए उसी को जो है डिस्क्राइब कर दिया गया है, फटाफट करा देते हैं, बता चुके हैं आपको हम। फर्स्ट है बार्टर, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, जहाँ गुड के बदले गुड एक्सचेंज किया जाता था, बार्टर। सेकेंड कमोडिटी मनी, इन प्रिमिटिव एज एनी पर्टिकुलर कमोडिटी वॉज यूज एज मनी, जो हम बताया कि कोई भी कमोडिटी को हम मनी की तरह इस्तेमाल करते थे। इन हंटिंग एज एनिमल स्किन, यानी कि जब शिकार करने का समय, जब वो समय था जब आदमी सिर्फ शिकार करके अपना ज़िंदगी चलाता था, तो उस समय जो शिकार यानी जानवर का चमड़ा होता था, वो अदला बदली वो किया करता था, उस समय वही मनी का काम करता था। इन पास्टोरल एज कमोडिटीज सच एज एनिमल्स लाइक काउज एंड गोट्स, तो जब पास्टोरल एज मतलब जब लोग जानवर चराने लग गए, जब जानवर चराने का जब समय आया, जब ऐसा सिविलाइजेशन आया, जब लोग जानवर चराने लगे थे, तो उस समय जो जानवर रखा करते थे वही मनी का काम करते थे, जैसे गाय है, बकरी है, ये सब। ड्यूरिंग एग्रेरियन एज गुड्स लाइक व्हीट, मेज, राइस एट्सेट्रा, और जब बाद में एग्रीकल्चर का समय आया, जब लोग एग्रीकल्चर करने लग गए, तो उस समय एग्रीकल्चर से जो वो उगाते थे, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, ये सब अनाज वगैरह जो उगाते थे, वही मनी का काम करता था। ये तो आप रिसेंट तक देखे होंगे कि हाँ भाई 2 किलो अनाज जाके दे आओ, सब्जी ले आना, 2 किलो गेहूँ दे आओ, जाके उसके बदले चीनी ले आना, तो ये तो इधर तक होता था। तो जो ये एग्रीकल्चरल पीरियड, जब एग्रीकल्चर होता है, लोग एग्रीकल्चर करते हैं, ऐसे समय में जो प्रोडक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर, वो जो है मनी का काम करते थे। इसके बाद आया थर्ड में मेटेलिक मनी, फिर मेटल के मनी देखिए बनना शुरू हुआ। बिकॉज ऑफ यूज ऑफ कमोडिटी मनी पीपल फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड सो द यूज ऑफ मेटल स्टाफ। मैंने बताया कि भाई अब गाय को ज़्यादा समय तक आप ठीक ठाक नहीं रख सकते थे, कहीं ले जाने में, दूर ले जा रहे हैं, उसको बीच में बीमारी लग गया, कुछ हो गया तो ख़त्म हो गया। तो लोग ऐसी चीज़ खोजने लग गए जो टिकाऊ हो, जो जल्दी खराब ना हो, और ऐसे में मेटल जो दिखा उन्हें, जो कि कीमती उस समय माना जाता था, तो मेटल को इस्तेमाल किया जाने लग गया कि हाँ मेटल जो है, जो कीमत उसमें रहेगा, बच के रहेगा, कोई दिक्कत। तो मेटेलिक मनी रेफर्स टू क्वाइंस प्रिपेयर्ड आउट ऑफ वेरियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, निकल, हर मेटल का बनता था पहले। Then coins. The use of metallic money was getting difficult day by day, so it gave birth to coins on full bodied money, which refers to coins. Goods prepared out of various metals like gold, silver, bronze, nickel, etc., with value certified by an exclusively monopoly of the state came to be known as coins. तो मैंने बताया कि जब मोहर वगैरह आने लग गया सिक्कों पर, तो उस समय सरकार की गारंटी होती थी उन पैसों की, तो उसको हम क्वाइंस कहने लग गए।
पहले जो है सिर्फ वो मेटल का कीमत होता था, कोई सरकार वरकार नहीं, कहीं भी चला जाता था वो एक्सेप्ट हो जाता था, चाहे वहाँ सरकार उसको मानती हो या ना मानती। अब सोने का टुकड़ा होता था, सोने का जो एक मोहर होता था, तो वो कहीं चला जाए, इंडिया रहे बांग्लादेश चला जाए, कहीं चले जाए, लोग सोना पहचानते थे और उसका वैल्यू करते थे। तो उस मेटल का ही कीमत होता था। बाद में सिक्के बनने लग गए जिस पर सरकार की वहाँ की मोहर छप होती थी कि हाँ भाई हम इतना अदा करेंगे जो भी आएगा, तो उस सरकार को जो लोग मान्यता देते थे तो वो उसको एक्सेप्ट करते थे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अब इंडिया का सिक्का आप ले जाइएगा तो थोड़े लेगा वहाँ बांग्लादेश में या वहाँ लेगा भूटान में, बोलेगा भैया ये कहाँ का सिक्का लिया, या लंदन ले जाके उसको सिक्का दीजिएगा तो सिक्का नहीं लेगा, नोट यहाँ का नहीं लेगा। तो इसकी सिक्के जो होते हैं जहाँ उनकी सरकार चलती है वहीं सिर्फ वो वैलिड होते हैं, हर जगह नहीं चलते, सिक्के हों चाहे नोट। तो विथ वैल्यू सर्टिफाइड बाय एन एक्सक्लूसिव मोनोपोली ऑफ द स्टेट, यानी कि जो राज्य वहाँ जो सरकार चल रही है उसका जो है, जो वो सर्टिफाई जितना वैल्यू करेगा कि सिक्का हाँ 5 रुपये का सिक्का है, जैसे वो बनाते हैं सिक्का उस पर 5 रुपये उसका मोहर है, तो वो 5 रुपये उसका वैल्यू माना जाएगा। तो बहुत सारे कॉइन्स देखिए, पहले के कॉइन्स दिखाए गए हैं, कुछ नए कॉइन्स भी हैं इसमें। जो ये हम लोग इसमें सारे जो सिक्के आप देख रहे हैं इसको इस्तेमाल हम लोग किए, मैंने किया हुआ है, 1 पैसे से लेके और 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा और फिर 1 रुपये का सिक्का, और अब 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये पर आ गए सब जो है। तो ये सारे सिक्के हम यूज़ किए हुए हैं। 1 पैसे भी इस्तेमाल किए हुए हैं, 1 पैसा में 1 टॉफ़ी देता था, 5 पैसा में 5 टॉफ़ी देता था, तो 1 पैसा, 2 पैसा हम लोग इस्तेमाल किए हुए हैं। नेक्स्ट इज पेपर मनी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसफ़र कॉइन्स फ्रॉम, अब होता क्या था उस समय हम भी लोग फेस करते थे कि जेब बहुत भारी हो जाएगा, और जेब में पैसा लेके जा रहे हैं कुछ खरीदने, और मान लीजिए हमको 50 रुपया रखना है और सिक्के में, बड़ा भारी हो जाता था, लगता था पैंट फट जाएगा, क्योंकि बड़े सिक्के उस समय 5-5 रुपये के नहीं होते थे, सिक्के होते थे उसमें 1 रुपया का भी रहेगा, 50 पैसा का भी रहेगा, 25 पैसा का भी रहेगा, तो 1 रुपये का भी सिक्का भारी होता था पहले, अब हल्का आने लग गया। उस समय का एक बड़ा गोल वाला सिक्का जो होता था भारी होता था, मोटा होता था, जितना मोटा 5 रुपये का सिक्का होता है उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही, उतना ही मोटा होता था, हाँ, और बड़ा होता था। तो सिक्के रखना भारी होता था, दूर ले जाना, तो इसकी वजह से पेपर मनी का फिर चलन आया। इवेंचुअली पेपर मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। एट प्रेजेंट जनरली इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पेपर मनी इज इन वोग, यानी कि चलन में है। वोग का मतलब जो प्रैक्टिस में है, चलन में है, इस्तेमाल में। तो आज के डेट में हर देश में लगभग पेपर मनी इस्तेमाल किया जा रहा है। नोट्स मेड ऑफ पेपर generated by government and central bank of the country are known as paper money। तो किसी भी देश में जो वहाँ की सरकार या वहाँ की सेंट्रल बैंक, मैंने बताया था आपको सेंट्रल बैंक जो मेन बैंक होता है, जो पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था को देखरेख करता है, उसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं समझिएगा, सेंट्रल बैंक। जब सेंट्रल बैंक वर्ड यूज़ किया जाएगा इसका, हाँ, जैसे यहाँ आरबीआई, तो जो बैंक किसी देश का बैंकिंग व्यवस्था देखरेख करता है, वहाँ की इकोनॉमी का देखरेख करता है, उसको ही सेंट्रल बैंक उस देश का कहते हैं। हर देश में अपना है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, यूएस में फेडरल रिजर्व कहते हैं उसको, ठीक है, हैं? इंग्लैंड का जो है उसको देखिए क्या है बोलते हैं उसको,
हाँ, इंग्लैंड का जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उसको बोलते हैं। हाँ, बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं उसको। तो इस तरह से हर देश का जो है वो एक सेंट्रल बैंक होता है, तो वो जो भी पेपर का करेंसी को सर्टिफाई करता है, छापता है, निकालता है, वही वहाँ पेपर मनी कहा जाता है। इन इंडिया डेनोमिनेशन ऑफ 1 रुपी और मोर आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफ द कंट्री। तो इंडिया में 1 रुपये या उससे ज़्यादा के नोट छपते थे। अब तो 1 रुपया का नहीं, अब 5 रुपये का भी नोट नहीं आता है, पुराना होगा सो होगा। बाकी अब जो है लेटेस्ट जो है पब्लिकेशन नोट का, वो 10 रुपये से स्टार्ट है। 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, अभी यही है चल हैं। हाँ, 5 का नोट अब छपता नहीं है, जो पुराने नोट हैं तो वो चल रहे हैं। नहीं, नोट देखिए, बंद होने का मतलब अब छपते नहीं हैं वो नए। 5 का सिक्का ही चलता है, नया छपता है तो सिक्का छपता है। 5 रुपये का नोट छपता नहीं है। पहले के जो हैं चल रहे हैं बाजार में, तो वो इस्तेमाल हो रहे हैं जहाँ तहाँ। अब वो मशीन होता है, हर चीज़ पर, पत्थर पर, हर चीज़ पर जब पड़ रहा है तो सिक्का पर करना कौन सा भारी बात है। मशीन होती है, बड़ी बड़ी स्टैंपिंग मशीन्स होती हैं लोहे की, बड़ी विशाल विशाल मारती हैं वो। सिक्का कौन सा चीज़ है जी, इतनी बड़ी बड़ी जो है पत्थर की चीज़ें और लोहे की बड़ी बड़ी चीज़ों पर देखते हैं कि मोहर लगा रहता है, तो सिक्का पर कौन सा बड़ा चीज़। खैर, तो जैसे देखिए, सिक्के जहाँ बनते हैं उनको मिंट कहा जाता है। तो गवर्नमेंट मिंट है कई जगह, वहाँ सिक्के बनाए जाते हैं। जहाँ जो है सिक्के बनते हैं उनको मिंट कहा जाता है, और जहाँ नोट छपते हैं वो प्रेस का, गवर्नमेंट प्रेस कहते हैं। हाँ, प्रेस कहते हैं। प्रेस में हैं MINT, मिंट। मिंट सिक्का बनता है उसका। देखिए, 10 सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज 1 रुपी नोट्स एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज। देखिए, पहले का बात बता रहा है जो आपको बताए थे कि पहले जो है क्या होता था कि 1 रुपये का जो नोट होता था वो सरकार द्वारा छापा जाता था, और 2 रुपये से ऊपर, ठीक है, वो RBI छापती थी। उसके बाद हो गया कि 1 और 2 रुपये का नोट सरकार ही छापेगी, और उससे ऊपर का जो नोट है वो RBI, यानी 5 रुपये से ऊपर RBI छापेगी। और अब जो है, अब सब सरकार ही छापती है, गवर्नमेंट नहीं छापती है कोई। हाँ, अब सारा नोट RBI ही छापती है, पहले गवर्नमेंट भी छापती थी, ठीक है। हाँ, तो 1-2 रुपये का जो नोट हो, पहले 1 रुपये का नोट होता था जैसे, तो उस पर गवर्नमेंट के सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता था, RBI के गवर्नर का नहीं। RBI के गवर्नर का पहले 2 रुपये, फिर बाद में हो गया 5 रुपये से ऊपर पर RBI का सिग्नेचर होता था, नहीं तो उससे नीचे 1 रुपया 2 रुपये पे गवर्नमेंट के ही सेक्रेटरी का, जो फिनेंस सेक्रेटरी होता था उसका सिग्नेचर होता था, क्योंकि वो सरकार छापती थी। RBI छापेगा तो RBI के गवर्नर का होगा जो। अब जो है सरकार नहीं छापती है, सिर्फ जो है RBI छापती है नोट जो है। सम सैम्पल्स ऑफ सम नोट्स यूज्ड इन इंडिया एंड अमेरिका आर शोन बिलो। तो नीचे देखिए कि नोट आपको दिखाए जा रहे हैं जो अब तो चलन में नहीं है। देखिए, 5 का ये जो नोट है ये अब नहीं है। 10 का नोट है, ये भी कम हो गया, अब नहीं जल्दी मिलता है। पहले ये नोट आता था 10 का। 50 का भी नोट ये पहले का है। 100 रुपये का भी नोट पहले का है। 500 का नोट तो ये वो 500 और 1000 का नोट तो ख़त्म ही कर दिया गया ना। है, तेज बोलिए, आवाज़ कम आ रही है। अब वो क्या करेगा सरकार, वो सरकार के ऊपर है, हम कैसे बताएं। हाँ,
2000 बंद नहीं हुआ है, 2000 के नोट बंद नहीं हुए हैं, चल रहे हैं, लेकिन 2000 के नोट एटीएम में नहीं डाले जाते हैं। ठीक है, 2000 का नोट बंद नहीं किया गया है, 2000 का नोट फ्रेश नहीं छापा जा रहा है, और जो पहले से छपा हुआ है जो, तो वो चल रहा है बिजनेस में जहाँ जिसके पास है, लेकिन एटीएम में नहीं मिलता, एटीएम में नहीं डाला जाता है 2000 का नोट। हाँ, उसको बाज़ार से बाहर किया जा रहा है 2000 के नोट को, तो उसको जो है बैंकों को कहा गया है कि जहाँ जो जमा करे तो उसको आप फिर सर्कुलेट नहीं कीजिए, उसको जमा कर लीजिए अपने पास और आरबीआई को जमा कर दीजिए। तो वो धीरे धीरे एक्चुअली उनको निकाला जा रहा है 2000 के नोट को भी। देखिए उतना नोट छाप दिया 2000 का, फिर उसको निकाला जा रहा है। तो खैर अब सरकार का है जो करे। तो एनीवे, नेक्स्ट इज क्रेडिट मनी। with the economic with the economic development, use of credit money started। क्रेडिट मनी का इस्तेमाल होने लग गया, यानी कि जो कोई ऐसा असली कोई नोट या ऐसा नहीं होता है, बल्कि एक अकाउंटिंग तरीका, जैसे क्रेडिट कार्ड। अब हमारे पास पता है कि हमको क्रेडिट कार्ड 1 लाख हम महीना तक खर्च कर सकते हैं, तो 1 लाख रुपया हमारे पास कोई पैसा थोड़े है, कोई नोट थोड़े है, वो क्रेडिट मनी हमें दिया गया है कि आप इससे 1 लाख तक का शॉपिंग कर सकते हैं और बाद में पेमेंट कर दीजिएगा उसको। तो इसको कहते हैं क्रेडिट मनी। विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यूज ऑफ क्रेडिट मनी स्टार्टेड। क्योंकि जैसे इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ तो ये क्रेडिट मनी इस्तेमाल, जैसे बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो भी क्रेडिट ऑफर करते हैं। जो बिजनेस अगर आप उनसे डील करते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है भाई 1 लाख रुपए तक का, जैसे जितना जिसका बिजनेस है उस हिसाब से, कि हाँ आपको 1 लाख रुपए तक का हम क्रेडिट, यानी 1 लाख रुपए तक का अगर आप सामान खरीदते हैं तो इमीडिएट पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो आप हाँ उतना आप जो है बाद में दे सकते हैं, आपके अकाउंट में उतना दिख जाएगा कि 1 लाख रुपये आपको देना है। उससे ज़्यादा का सामान खरीदिएगा तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन 1 लाख तक का, जैसे अमेज़न ने जो है मुझे अभी 25,000 का दिया हुआ, ठीक है, पुराने कस्टमर हैं इसके, काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, तो अमेज़न ने मुझे 25,000 का दिया हुआ है कि 25,000 तक का आप परचेज़ कर लीजिए, आपको पेमेंट का ज़रूरत नहीं है, आप उसको बाद में जितना सुविधा हो उतना साल भर के अंदर 6 महीना में जैसे है उसको आप दे सकते हैं। और ये 25,000 से शुरू करता है और आगे बढ़ाता भी है अमेज़न, जैसे जैसे आप उसका यूज़ करते हैं। तो अब ये क्या है कि मैंने परचेज़ किया लेकिन मुझे उसको पेमेंट की अभी ज़रूरत नहीं है, मैं उसको पेमेंट कह देता हूँ कि ठीक है मैं कर दूंगा, बाद में कर दूंगा जब होगा। तो ये क्या हुआ, क्रेडिट मनी। तो विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यूज ऑफ क्रेडिट मनी स्टार्टेड। मोस्टली चेक्स, हुंडीज एंड अदर टाइप्स ऑफ क्रेडिट मनी आर यूज्ड एज ए मनी। ये पुराने तरीके बता रहा है कि जैसे चेक, अब चेक है तो चेक क्या है, कोई करेंसी थोड़े है, मैंने किसी को चेक दे दिया वो चेक ले लेता है, वो कोई नोट थोड़े है, लेकिन हाँ उस पर बैंक का चेक है, उसको पता है कि बैंक में जाएंगे तो कैश हमें इसका मिल जाएगा, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। हर जगह चेक एक्सेप्ट होते हैं, तो चेक भी एक तरह का क्रेडिट मनी है, क्योंकि मेरे खाते में पैसे हैं इसलिए बैंक ने मुझे चेक दिया कि अगर खाते में पैसे होंगे तो चेक हम पैसा कैश कर देंगे। उसी तरह हुंडी, एक हुंडी बोलते हैं जो इस्तेमाल लोग बिजनेस में करते हैं, एंड अदर टाइप्स ऑफ क्रेडिट मनी आर यूज्ड एज, दीज आर नोन एज क्रेडिट मनी। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्रेडिट मनी, फॉर एग्जांपल चेक्स एंड हुंडीज आर मोस्टली यूज्ड इन कंपैरिजन टू। यही यूज़ होते हैं, चेक हैं और हुंडी होता है, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं आपस में हुंडी से डीलिंग करते हैं, तो ये क्रेडिट मनी में हो गया, उधार खाता समझिए एक तरह से। नाउ नेक्स्ट इज प्लास्टिक मनी। जो हमारा कार्ड तरह तरह का है उसको कहते हैं प्लास्टिक मनी। टुडे प्लास्टिक मनी इज वाइडली यूज्ड, एटीएम कम डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड आर फेमस प्लास्टिक मनी। आज देखिए हर किसी को क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है,
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड है, और कहीं भी आप तेल भराने चल जाइए पेट्रोल पंप पर तो पहुंच जाएगा कोई ना कोई, ले लीजिए सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए सर, नहीं तो फ़ोन कर करके परेशान करेंगे हमको, तो जहाँ देख लेता है पता नहीं, तो बहुत तंग किया है। और दिल्ली उल्ली पहले मॉल उल चले जाते थे तो घेर लेता था, हम लोग मतलब बचते फिरते थे SBI के क्रेडिट कार्ड वालों से। जहाँ देख लिया शॉपिंग कर रहा है, सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड है, हम कह नहीं भाई नहीं ज़रूरत है मेरे पास जितना ज़रूरत है ले लीजिए। तो क्रेडिट कार्ड तरह तरह के, चाहे वो सिंपल बैंक के क्रेडिट कार्ड हो, या जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रही है सरकार, या किसान क्रेडिट कार्ड दे रही है, या और तरह के क्रेडिट कार्ड देती है। तो ये सब जो है कार्ड बेस्ड जितना भी पेमेंट है इसको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। फर्स्ट है इसमें ATM कम डेबिट कार्ड, जो ATM कार्ड या डेबिट कार्ड जिसे हम कहते हैं। तो ये क्या मतलब होता है इसका, देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड यूजिंग अ स्मॉल पीस ऑफ प्लास्टिक एज मनी। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, जो बैंक का काम करने वाली संस्थाएं थी, उन्होंने एक प्लास्टिक का टुकड़ा निकालना शुरू किया जिसको वो कहते थे डेबिट कार्ड या ATM कार्ड। ATM इज वन टाइप ऑफ प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी की तरह है। द मीनिंग ऑफ ATM इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर मशीन क्या होता है बताइए, आपको जानना चाहिए तो। टेलर मशीन किसको कहते हैं? नहीं जानते हैं? देखिए, बैंक में फादर काम, बैंक में जब आप जाते हैं तो जो पैसा देने वाला जो काउंटर होता है उसको टेलर मशीन कहता है। कैश जहाँ से हमें मिलता है उसको, हाँ, कैश काउंटर को ही टेलर मशीन कहते हैं। तो ये हो गया ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि जो अपने आप, यानी कि हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मशीन अपने आप काम करता है कैश लेन देन का, तो उसको हम कहते हैं ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। लेकिन इसको आम जनता आज क्या बना दिया, एनी टाइम मनी। ATM का आज पूछिएगा ज़्यादातर जो है बच्चों से या सबसे, तो कहेगा ATM का मतलब है एनी टाइम मनी, मतलब किसी समय पैसा ले लो। लेकिन हाँ, लेकिन जो सही उसका है ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि ऐसा कैश देने वाला मशीन जो अपने आप काम करता है, जो किसी आदमी को ऑपरेट करने का ज़रूरत नहीं है। तो टेलर बोलते हैं जहाँ कैश का डीलिंग होता है उसको टेलर कहते हैं, टेलर मशीन कहते हैं बैंक में जहाँ कैश मिलता था। तो दिस मशीन प्रोवाइड्स सर्विस ऑफ विड्रॉवल एंड डिपॉजिट्स थ्रू 24 आवर्स। ये ऐसी मशीन है जो 24 घंटे, हालांकि पटना में ऐसा नहीं है, बंद कर देता है आजकल सिक्योरिटी रीजन से रात में, लेकिन ज़्यादातर ATM बड़े शहरों में 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे खुले रहते हैं, उनसे आप कभी भी जाके पैसा निकाल सकते हैं और पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इन इंडिया ऑल दिस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स थ्रू ऑल कमर्शियल बैंक्स, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, ICICI एक्सेट्रा। तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे यहाँ देश में, वो सारे बैंक ये ATM की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। ATM ऑफ स्टेट बैंक इज शोन बिलो, देखिए नीचे स्टेट बैंक का ATM का फोटो दिया हुआ है जो आप देखे होंगे संभवतः। नाउ इन द अबव पिक्चर वी सी एन ATM सेंटर, इस फोटो में हम देख सकते हैं कि एक ATM सेंटर जहां ATM मशीन लगा रहता है दिखाया गया है। ATM कम डेबिट कार्ड इज रिक्वायर्ड फॉर विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम ATM। तो ATM मशीन से पैसा निकालने के लिए हमें एक ATM कार्ड की ज़रूरत होती है, जो कि नेक्स्ट फोटो में आप देख सकते हैं, पिक्चर 3.4। एक ATM कार्ड है स्टेट बैंक का जिसका नाम है स्टेट बैंक कैश। ये स्टेट बैंक का देखिए नीचे लिखा हुआ है ATM कम डेबिट कार्ड, यानी ATM में भी इस्तेमाल हो सकता है या डेबिट कार्ड की तरह हम कहीं भी परचेज इससे कर सकते हैं। अब डेबिट कार्ड कहिएगा क्या मतलब है सर, तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है, डेबिट कार्ड का मतलब है कि वो डेबिट कर सकता है, यानी अकाउंट में अगर पैसा है तभी वो यूज में आ सकता है।
यानी जितना अकाउंट में पैसा है उसी को वो डेबिट कर सकता है, निकाल सकता है, यूज़ कर सकता है, इसलिए उसको डेबिट कार्ड कहते हैं। अकाउंट में आपका 10,000 है तो आप 15,000 नहीं निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 10,000 या जितना लिमिट बैंक ने प्रोवाइड किया है उतना ही निकाल सकते हैं, इसलिए इसको डेबिट कार्ड कहते हैं। जबकि क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है, आपके खाते में पैसे नहीं है फिर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा। तो ये फ़र्क है डेबिट और क्रेडिट कार्ड। ATM कम डेबिट कार्ड इज शोन इन पिक्चर 3.4। A secret pin is required for operation through ATM कम डेबिट। एक आप जानते हैं कि पिन नंबर जो है होता है हर ATM कार्ड का, जो कि हमें सीक्रेट रखना होता है, किसी को बताइएगा तो आपका पैसा उसका पैसा हो जाएगा, तो इसलिए नहीं बताना चाहिए। तो ये पिन से इस्तेमाल होता है जो भी कार्ड होते हैं। हाउ वी ड्रॉ मनी फ्रॉम ATM मशीन इज शोन इन पिक्चर 3.5। तो एक, हाँ बोलिए। हाँ उतना ही यूज़ कर सकते हैं आप ATM कार्ड से। है नहीं, क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू ही ऐसे किया जाता है कि वो उसमें आपके अकाउंट से लेना देना नहीं होता है। हाँ, क्रेडिट कार्ड जो है वो क्रेडिट कार्ड का अकाउंट अलग होता है, तो उसमें पैसा आपका थोड़े रहता है, वो आपको वो फैसिलिटी देता है कि आप इतना तक का पैसा यूज़ कर सकते हैं और बाद में उसको आप पेमेंट कर दीजिएगा। हाँ, तो क्रेडिट कार्ड का अकाउंट अलग होता है, डेबिट कार्ड का अकाउंट अलग होता है। डेबिट कार्ड जो जनरली आप अकाउंट यूज़ करते हैं बैंक में, सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट या जो भी है, तो वो आपका वो उसमें जो कार्ड वो देते हैं वो आपका डेबिट कार्ड दिया जाता है, यानी कि उसके माध्यम से आप जो आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में जितना पैसा होगा उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ख़त्म हो गया तो फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, उसका अलग अकाउंट बनता है और उस अकाउंट में आपको एक लिमिट दिया जाता है कि 50,000, 1,00,000, 5,00,000, जैसा आपका लिया है क्रेडिट कार्ड आपने, कि आप इतना जो है एक मंथ में इतने वैल्यू तक का आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 5,00,000 दिया गया है, तो आप 5,00,000 तक का खरीद बिक्री या यूज़ कर सकते हैं एक महीने में, उतना ही लिमिट। और उसके बाद फिर आपको उसको जो आप पेमेंट का उसका डे होता है कि एक महीना में करना है, जितने दिन में करना है, उसको आपको पेमेंट करना होगा। उस पर वो लोग अपना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो एक टाइम होता है जब तक कि बहुत ही कम इंटरेस्ट या फ्री होता है कि एक महीना में अगर कर दीजिएगा तो फ्री है या बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट, लेकिन उससे आगे आप बढ़ते हैं, लेट करते हैं, तो फिर काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लगता है। यही फ़ायदा होता है उनका। तो क्रेडिट कार्ड में इसलिए मतलब है क्रेडिट, वहाँ क्रेडिट आपको दे रहा है, वो डेबिट नहीं है कि आपके अकाउंट में इतना। जबकि डेबिट कार्ड आपका पैसा है, वो आप जितना इस्तेमाल करना चाहें निकाल के इस्तेमाल करिए और आपका पैसा उतना यूज़ हो जाएगा, अकाउंट से ख़त्म हो जाएगा, आपका पैसा है। जबकि क्रेडिट कार्ड में पैसा होता नहीं है, बल्कि वो आपको एक सुविधा देते हैं कि आप इतना खर्च कर सकते हैं और उसको बाद में आप पेमेंट कर सकते हैं, उसमें कुछ ब्याज भी देना पड़ता है। खैर देखिए, नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लास्टिक मनी। एक मिनट होल्ड करो। हाँ यस, 1 मिनट। हाँ, नाउ सेकेंड इज क्रेडिट कार्ड।
क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ प्लास्टिक मनी। वीज़ा, यहाँ यू प्रिंट हो गया है, यूज़ा में वीज़ा है। वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस एटसेट्रा आर मोस्टली यूज्ड क्रेडिट कार्ड्स। तो ज़्यादातर यूज़ होते हैं क्रेडिट कार्ड। पहले जो है हमारे यहाँ जो आया था इंडिया में, जो नॉर्मल कस्टमर्स, छोटे मोटे कस्टमर्स के लिए, तो वीज़ा का या मास्टर कार्ड का, वो भी वीज़ा ज़्यादा फेमस था। अमेरिकन एक्सप्रेस जो होता है ये प्रीमियम बैंकिंग में अपना, जो बड़े बड़े कस्टमर्स होते हैं जिनका डीलिंग्स ज़्यादा होता है, बड़ी कंपनियों से जिनका अकाउंट होता है या जो सैलरी उनका होता है, तो उनको वो, जैसे बड़ी कंपनियां जो ग्लोबल एमएनसीज वगैरह हैं, तो वो अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड देती थी, क्योंकि अमेरिकन एक्सप्रेस एक वहाँ की अमेरिका की बैंक है जो क्रेडिट कार्ड का धंधा करती है पूरी दुनिया में, जिसका सबसे स्टैंडर्ड दुनिया में माना जाता है। तो अमेरिकन एक्सप्रेस एक समय स्टेटस होता था, अमेरिकन एक्सप्रेस का किसी के पास क्रेडिट कार्ड होता था तो बड़ा भाई उसका पूरा वैल्यू होता था बड़े बड़े शहरों में। और बाकी ऐसे ये सब तो अपने वीज़ा मास्टर कार्ड हैं। और अब जो है इंडिया का अपना रुपे वगैरह भी आ गया है, इंडिया का जो आ गया है रुपे, तो ये बेसिकली ये कार्ड इशू करने वाली कंपनियां होती हैं जो ये कार्ड का बिजनेस देखती है। जैसे आप देख रहे हैं स्टेट बैंक का मेस्ट्रो है, या मास्टर कार्ड है, या वीज़ा है, ये सब कार्ड इशू करने वाली कंपनियां हैं जो कार्ड का पूरा सारा ऑपरेशन देखती है। तो ये कार्ड इशू करती हैं बैंकों के माध्यम से। जैसे हम किसी बैंक से एटीएम कार्ड लेते हैं तो वो किसी का, जैसे वीज़ा का हो सकता है, मास्टर, आजकल इंडियन बैंक से रुपए का देती है। तो ये जो है कार्ड का धंधा करने वाली कंपनियां हैं जो कार्ड का बैंकिंग ट्रांजैक्शन वगैरह वो हैंडल करते हैं। तो उसी में अमेरिकन एक्सप्रेस जो है, जो कि प्रीमियम जो है एक कार्ड कंपनी है, सबसे नामी वर्ल्ड की। तो दीज आर मोस्टली यूज क्रेडिट कार्ड्स। बैंक लिमिट्स द अमाउंट ऑफ क्रेडिट ऑफ इट्स कस्टमर अंडर क्रेडिट कार्ड आफ्टर कंसिडरिंग कस्टमर्स फाइनेंशियल सिचुएशन। तो जो भी बैंक ये देती है क्रेडिट कार्ड, वो कस्टमर का जिस तरह का फाइनेंशियल सिचुएशन यानी कि पैसों के हालात होते हैं उसको देखते हुए देती है। यानी कि मैंने बोला कि जैसे आपका लिमिट जो है, जैसे आपका काफ़ी सैलरी हाई है और आपका बिजनेस है कुछ बड़ा, या आपका डीलिंग उस तरह का ज़्यादा पैसों का होता है, तो वो आपका क्रेडिट लिमिट को 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जैसा जिसका है, और बहुतों का 1 लाख है, 50,000 है, जैसा इस भी रहता है। तो उस हिसाब से एक लिमिट बैंक उसको देती है कि आप इतना तक का ही एक मंथ में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब जो मान लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कर रहा है तो उसको तो करोड़ों का देता है बैंक, जो है कई 100 करोड़ का भी देता है, जितना जिसका हैसियत है, जितना ट्रेडिंग उसका है उस हिसाब से। तो अलग अलग कस्टमर्स का जैसा फाइनेंशियल सिचुएशन उस हिसाब से उसको लिमिट इसमें दिया जाता है। Customers usually buy goods and services through the medium of credit cards within the fixed limit of money. तो कस्टमर जो भी लोग इसके इस्तेमाल करने वाले होते हैं, वो जो जितना लिमिट इसका होता है उसमें इसका क्रेडिट जो है कार्ड से सामान वगैरह खरीदते बेचते हैं। अब जैसे देखिए कि अमेजन वगैरह सब ने अपना शुरू कर दिया है धंधा इसका, ठीक है, और सारे इससे लिंक हो गए हैं, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, और भी जो भी ओला मनी, तो ये है वो पेटीएम, कितना क्या क्या सब यूज़ शुरू हो गया है। अब ओला वालों ने भी अपना कर दिया, ओला राइड्स हम लेते थे तो वो भी कर दिया ओला मनी। आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं, वो भी देता है कि 1 महीना बाद पेमेंट कर दीजिएगा, 1 महीना के अंदर कर दीजिएगा विदाउट एनी चार्ज। कैश आपको उस समय देने का ज़रूरत नहीं है, 1 महीने के अंदर उसको आप पेमेंट कर दीजिए, भले आप राइड लेते रहिए, उसको पेमेंट अपने आप ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाता है। तो ओला है वो अपना चला दिया। इसी तरह अमेज़न मैंने आपको बताया कि मुझे देता है कि खरीदिए आराम से, जब मन है तब दीजिए पैसा, ठीक है, सब ने शुरू कर दिया है। खैर,
क्रेडिट कार्ड इज शोन इन पिक्चर 3.6। पिक्चर 3.6 जो सामने है उसमें आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक बहुत बड़ी बैंक है दुनिया की, उसके कार्ड क्रेडिट कार्ड को दिखाया जा रहा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड है जिसमें मेरा एक भाई काम करता है, मौसेरा भाई है अमेरिका में। तो ये सबसे रेप्यूटेड जो है बैंक में से है दुनिया की। जैसे मैंने बताया एक है अमेरिकन एक्सप्रेस है, सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है। इस तरह से 4-5 बैंक जो दुनिया के सबसे नामी बैंक हैं उसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी है। तो उसका क्रेडिट कार्ड यहाँ आपको एक दिखाया जा रहा है जो वीज़ा के द्वारा इशू किया हुआ है। तो यहाँ इस तरह से हमने कई तरह के प्लास्टिक मनी देखे, एटीएम डेबिट कार्ड देखा, क्रेडिट कार्ड देखा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। मनी का आखिर इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस होता है? मनी हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न एंड इकोनॉमिक सिस्टम। मनी का अपना महत्व है। अभी आपको बताया कि मनी के बिना तो आप कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं। अभी दूध लाने जाना है तो मनी से लाइए, आपको पानी कहीं पीना है तो मनी दीजिए, खाना कहीं खाना है तो मनी दीजिए, फल कोई खाने का मन है तो पैसा दीजिए, कोई भी यूज़ करना, मोबाइल चाहिए, कोई भी सामान खरीदना, एनीथिंग दैट हैज़ अ वैल्यू। आज देखिए कल तक जो हम लोग फूल पत्ते तोड़ लिया करते थे, आज फूल पत्ते भी देखिए आपको बेल का पत्ता तोड़ के दे जाता है, लीजिए 5 रुपए का दो देंगे, इतना देंगे। वो मतलब पत्ते का भी कीमत हो चुका है। जो पत्ते लोग फ्री में तोड़ लिया करते थे हैं, वो पत्ते भी आज देखिए बिक रहा है, फूल बिक रहे हैं, साग सब्जी, सब कुछ, एनीथिंग। तो वो सब चीज़ बिक रही है उसका, और यू हैव टू पे। आवर इकोनॉमिक सिस्टम वुड कोलैप्स विदाउट मनी इन मॉडर्न सोसाइटी। आज मनी के बिना हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है वो कोलैप्स हो जाएगा। भाई अगर आज पैसे नहीं रहे तो कैसे होगा ट्रांजैक्शन, कैसे सब चौपट हो जाएगा व्यवस्था जो है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट मनी। अलग अलग देशों का जो इतना डेवलपमेंट हुआ वो बिना मनी के नहीं हो सकता था। During the process of economic development, money has an important role to play in socialist economy। और सब थियोरी है, बहुत ज़रूरत का चीज़ नहीं है। हाँ, यस, कह रहे हैं कि ये जो है थोड़ा थ्योरी है, इतना हमें ज़रूरत। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ मनी। हाँ अभिषेक, इसमें थोड़ा सा तो ये थ्योरी है, पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, उसको इतना बताने का आप पढ़ लीजिएगा, अगर कहीं कुछ दिक्कत लगेगा तो पूछ लीजिएगा। इसके बाद जो टॉपिक है एडवांटेज ऑफ मनी। एडवांटेज ऑफ मनी भी जो है वही चीज़ें हैं जो हमने पहले आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, उसी चीज़ को रिपीट किया हुआ है। तो आप इसको एक रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रीडिंग कर लीजिएगा तो थोड़ा सा आपको और पक्का हो जाएगा दिमाग में।
बाकी इसमें जो नया पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि मनी हैज़ फैसिलिटेटेड कंज्यूमर्स। मनी से कस्टमर्स को सुविधाएं हुआ, कंज्यूमर्स को सुविधा हो गया। आप देखिए मनी है तो हमें किसी भी चीज़ को खरीद बिक्री में आसान हो गया है। हम कहीं भी जाते हैं, हम कोई चीज़ लेना है, उसका हम वैल्यू देख लेते हैं कितना दाम है। अब हम समझ लेते हैं कि हमारे बजट में है कि नहीं, लेना है, ठीक रहेगा लेना कि नहीं रहेगा। यानी जो भी है हम उसका तुरंत एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि हमको उसका वैल्यू पता चल जाता है, एमआरपी लिखा रहता है। तो मनी से बिजनेस में, ट्रेडिंग में, सेल परचेज में काफ़ी सुविधा हो गया है। सेकेंड है मनी हैज़ फैसिलिटेटेड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो है उसमें सुविधा हो गया है, क्योंकि जितना तेज़ी से सब काम होगा मनी के होने से, तो उससे हम जो है तेज़ी से प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन के कॉस्ट वगैरह को हम आसानी से समझ सकते हैं कि कितना कॉस्ट लग रहा है प्रोडक्शन में, उस हिसाब से कितना में बेचना ठीक होगा, या ये बनाना ठीक होगा कि नहीं, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, कितना दाम पड़ेगा, कितने में लोग ख़रीदना चाह रहे हैं, कैसे दाम कम करें, बहुत सारी बातें हैं। तो मनी की वजह से प्रोडक्शन में भी काफ़ी सुविधा हो गई है। मनी एंड क्रेडिट, देखिए आपको पढ़ चुके हैं कि क्रेडिट देना आसान हो गया है मनी में। अब पहले पता चलता, बोलता कि हाँ भाई हमको चाहिए, तो बोलता अच्छा 2 महीने बाद आके गाय ले जाना तो 2 महीने बाद जाइए, गाय को लेके आइए, गाय नहीं आ रही है तो वहीं खड़े रहिए, ठीक है। तो मनी से क्रेडिट, आज के डेट में क्या है, आपको मनी तुरंत आपको अकाउंट में आ गया, आपने जो है अपना लोन लिया, उसको जाके पैसा निकाल लिया, यूज़ कर लिया जो करना है उसका। तो मनी से क्रेडिट आज आसान हो गया, इसीलिए लोग क्रेडिट कार्ड बांटते फिर रहे हैं सभी बैंक वाले, स्टेट बैंक ज़्यादा। रिमूवल ऑफ बार्टर डिफ़िकल्टीज, बार्टर सिस्टम में जो डिफ़िकल्टीज था उसको हटाया मनी ने, बताया ही आपको। आप लिक्विडिटी ऑफ मनी एंड कैपिटल, लिक्विडिटी मैंने आपको बताया था, लिक्विडिटी का मतलब होता है जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सके। लिक्विडिटी, लिक्विड कहते हैं कि जो तुरंत बहे, पानी की तरह बहे। तो पानी की तरह क्या बहता है, कैश। जैसे आपके पास एक मकान है, एक बिल्डिंग है आपके पास शहर में जिसका कीमत 5 करोड़ रुपए है। तो आपको पता है मेरे पास 5 करोड़ का प्रॉपर्टी है, सुन रहे हैं, आपको पता है के पास 5 करोड़ का प्रॉपर्टी है, और आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट कीजिएगा, मान लीजिए आपको कोई रेस्टोरेंट खोलना है, तो बिल्डिंग का क्या कीजिएगा, बिल्डिंग से कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्डिंग को जब तक बेचिएगा नहीं, कैश नहीं आएगा, कैश से ही ना काम होगा। या तो एक तरीका है कि बेच दीजिए, दूसरा तरीका है कि उस पर लोन ले लीजिए। यानी कहीं ना कहीं आपको कैश की ज़रूरत पड़े, कैश से ही बिजनेस होगा। अब आपको रेस्टोरेंट खोलना है, रेस्टोरेंट के लिए आपको कहीं कोई जगह लेना पड़ेगा, वहाँ पर आपको बनवाना पड़ेगा सारा फर्नीचर, सब चीज़ जो है, वर्कर लोग को सैलरी देना पड़ेगा बनाने का, सारा उसको बना के तैयार करना होगा, फिर सारा मशीन, कुकिंग अप्लाई, जो भी चीज़ खरीदना पड़ेगा, सब काम किससे होगा, कैश से होगा। तो मकान क्या है, अब मकान ऐसा सच आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसका। तो मकान जो है वो लिक्विड नहीं है, क्योंकि मकान से आप सब्जी खरीदने जाएगा, बोलिएगा मेरा मकान है सब्जी दे दो, तो वो देगा, बोलेगा भाई मकान तुम्हारा तो उसका हम क्या करें, हमको पैसा दो। तो लिक्विड का मतलब हुआ मनी, जो तुरंत फ्लो करे, पैसा है आपके पास, निकाल के उसको दे दिया, उसने दे दिया सामान। गए मशीन खरीदना है, सिलेंडर खरीदना है, पैसा दिए, दे दिया सिलेंडर। यानी जो पानी की तरह बिल्कुल बहे, तेजी से जो फ्लो करे, उसको हम कहते हैं लिक्विड। तो लिक्विड का मतलब हुआ जो तेजी से, हाँ। तो कैश जो है, कैश या प्लास्टिक मनी, जो भी आज का समय यूपीआई वगैरह है, ये सब नहीं, जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी तुरंत कर दे, समझ गए। देखिए मैंने आपको क्या, आपको मान लीजिए आम खरीदना है, आप आम वाले के पास गए, बोले कि भाई मुझे 5 किलो आम दे दो, मैं मकान है मेरे पास, मैं दे दूंगा बाद में, वो देगा आपको पैसा, आम नहीं देगा, बोलेगा भाई मुझे पैसा निकाल के दीजिए।
तो आप मकान का अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मकान का कैश में कन्वर्ट आपके पास, आपको लग रहा है मेरे पास 5 करोड़ का मकान है, लेकिन 5 करोड़ मकान का मतलब 5 करोड़ कैश थोड़े है। 5 करोड़ का मकान बेचने में आपको बहुत समय लग जाएगा, या लोन लेने में भी उस पर समय लगेगा। तो वो क्या है, मूवेबल, इसलिए जो बिल्डिंग ये सब, इसको इमूवेबल एसेट बोलते हैं। इमूवेबल, जो मूव नहीं कर सकते हैं आप आसानी से, उसको ले भी नहीं जा सकते हैं साथ में। गाय बकरी ये सब तो है कि उसको गाड़ी पर लेके चले गए, घोड़ा है लेके चले गए, कुत्ता है लेके चले गए, सामान है, कोई महंगा चीज है वो सब लेके चले गए, मकान कैसे ले जाइएगा। तो मकान तो टोटली इमूवेबल है। कुछ चीज़ें मूवेबल होती हैं, मैंने बताया जैसे उदाहरण आपको अभी, कि जो भी आपका प्रॉपर ज्वेलरी है, सब बहुत सारा चीज़ है, महंगा घड़ी है, सामान है, अंगूठी है, सोना चांदी, ये सब आप ले जा सकते हैं। तो ये कहे जाते हैं मूवेबल एसेट। लेकिन ये भी लिक्विड नहीं है। अब सोना, आपके पास सोना का ज्वेलरी है तो उसका आप क्या करिएगा, बोलिएगा जाके दुकानदार को कि भाई आम दे दो, सोना का गहना है मेरे पास, तो बोलेगा मैं सोना गहना क्या करूंगा भाई, मुझे पैसा दो ना, पैसा से मुझे पैसा चाहिए। तो सबसे जो तेजी से इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, कोई भी लेन देन करता है, वो है पैसा, कैश। और कैश होता था आज के डेट में, ये भी मतलब कैश का ही पार्ट है, प्लास्टिक मनी या यूपीआई वगैरह जो है। आज क्या बोलता है भैया, अभी हम गए केला लेने 2 दिन पहले, चेंज नहीं था, उसको 500 का नोट, बोला सर 100 का भी नोट पर चेंज नहीं दे रहा। मैं बोला अरे भाई अब इससे क्या, 100 का नोट तुमको 50 का केला ले रहा हूँ और 50 रुपया तुम चेंज लौटाने के लिए तैयार नहीं हो। बोला सर अब दिक्कत हो गया, अब जब से मोबाइल का आ गया तो अब कैश हम लोग रखना ही अब खत्म हो गया, क्योंकि ना कोई देता है कैश, ना रहता है, तो चेंज है ही नहीं। बोला मेरे पास 50 का भी नोट नहीं है। तो मैं बोला कि भाई अब बताओ, अब 100 रुपया का मैं लेके नोट आया हूँ, मैं तो 500 का चलो नहीं दे रहा हूँ, 100 रुपया तुम 50 रुपया भी। बोला सर कहाँ से दे, मेरे पास दिखाया कि देखिए मेरे पास गिन के 40 रुपया है, 20-20 के 2 नोट दिखाया। बोला कि सर सबको आज मोबाइल से कर दीजिए। हम बोले मोबाइल नहीं लाए, संयोग से सुबह का समय था, 5-6 बज रहा था, तो हम मोबाइल लेके नहीं निकले थे। हम कहे मोबाइल तो हम लेके नहीं आए हैं, हम खाली कैश लेके आ गए। तो बोला कि सर चेंज नहीं है, तो फिर हम बगल से कुछ और लेना था उससे लिए, तब वो उससे कैश चेंज दिया, तब इसको। कहने का मतलब है कि देखिए आज आपको मोबाइल भी जो है वो कैश की तरह हो गया है, कहीं भी सामान लिए स्कैन करके उसको पेमेंट कर दिए, तो ये भी हो गया है लिक्विड। लेकिन ये भी एक तरह से कैश ही है, मतलब आपके अकाउंट में पैसा है तो उसको आप मोबाइल से यूज कर सकते हैं। तो कैश जो होता है उससे तुरंत काम होता है भाई, कहीं भी आप गए, बोलेगा सर कैश दीजिए, वो हाथ में पैसा लिया आपको सामान दे देगा, 1 मिनट का भी दे देगा। लेकिन आप उसको कहिए कि भाई 1 बोरा चावल लिए हुए हैं, दो, तो जरा बोलेगा अरे भैया आप चावल हम गिनेंगे, तौलेंगे, उसका रेट लगाएंगे, और फिर कहाँ हम चावल ढोते फिरेंगे, चावल वावल नहीं लेंगे हम, जाओ आड़ती वाले जो करते हैं उसको चावल बेच जाओ। तो जो प्रॉपर्टी होता है इस तरह का, वो उतना लिक्विड नहीं होता है, उसमें उसको कैश में कन्वर्ट करने में बाधा होती है, अड़चन होती है। चावल का बोरा है मेरे पास, वो भी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा कब, जब मैं उसको आड़ती जो अनाज का धंधा करता है उसके पास ले जाऊंगा, उसको बेचूंगा कि लो भाई ये 1 बोरा चावल, इसके बदले पैसा दो। वो उसको देखेगा, उसका क्वालिटी चेक करेगा, हाँ भाई किस क्वालिटी का है, इतना रेट का रेट लगाएगा, वो उस हिसाब से फिर हमको कैश दे देगा। अब मैं उस कैश को यूज कर सकता हूँ तुरंत। तो कैश में कन्वर्ट हो गया, लेकिन थोड़ा उसमें समय लगा, दिक्कत आई। तो जिस चीज में जितना ज्यादा दिक्कत है वो उतना ज्यादा उल्टा है लिक्विड का, सॉलिड है। और ये कहता है लिक्विड भाई बहने दो, पैसा आओ, पैसा उसने भी लिया फट से, उसने अपना दूसरा चीज कोई जाके खरीद लिया, उसको पैसा आया, उसने जहां देना था पैसा दे दिया। पैसा तो बिल्कुल करंट की तरह भागता है, आपने दिया उसके खाते में गया, उसने तुरंत उसके खाते से कहीं और गया, उसके खाते से कहीं और गया, ये फटाफट मूव करता है, इसलिए उसको लिक्विड। तो लिक्विडिटी इसी को कहते हैं कि कितनी तेजी से कोई काम हो जाए बिजनेस का, उसको कहते हैं। हाँ
तो देखिए, पीपल एक्सेप्ट कैपिटल एज मनी प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू कैपिटल। मनी जो है कैपिटल को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कैपिटल कैन बी यूज्ड इन फॉर्म ऑफ मनी। तो जैसे मैंने कहा कि कैपिटल को भी, जैसे मकान है हमारा, बिल्डिंग है, उसको भी हम मनी की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे बैंक से हमने उसका कागज देके लोन ले लिया या गिरवी रख दिया, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। या बहुत लोग ऐसा है कि वो इस सब चीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, बिल्डिंग हमें गिरवी पर रख दो, पैसा हम दे देते हैं या सामान दे देते हैं जो चाहिए, तो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये कैश की तरह फास्ट नहीं होता है। ए पर्सन विथ मनी कैन बाय थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिज नेसेसिटी एंड सेटिस्फाई हिज वांट्स। यानी जिसके पास कैश है उसका ऐश है, कैश है तो ऐश है। भाई भूख लगी, तुरंत भाई होटल में बैठे, जो पसंद का खाना ऑर्डर किए, खाए, उस पैसा दे दिए। कुछ पीने का मन हुआ, फट से गए दुकान पे, मंगाया, उसको पैसा दिए, पी लिए। तो कैश है तो आप अपनी ज़रूरत तुरंत पूरा कर सकते हैं, जितना ज़रूरत है, जैसा ज़रूरत है। भाई जो आइटम खाना है वो आइटम अपना देख के मंगा लिए, जो होटल में खाना है वहाँ जाके खा लिए, पैसा दे दिए फट से। तो इससे कैश से तुरंत आप अपनी ज़रूरत, जो भी टीवी खरीदना है, तुरंत गए टीवी के बाद, टीवी पैसा दिए, लेके चल दिए टीवी। तो कैश से तुरंत काम होता है, इसलिए इसको लिक्विड कहते हैं। जैसे पानी कैसे बहता है, जिधर धार, जिधर रास्ता मिलेगा उधर बह जाएगा, रुकेगा नहीं। वैसे ही कैश भी फ्लो करता है, इसलिए इसको लिक्विड कहते हैं। नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ मनी एंड कैपिटल। मोबिलिटी मतलब चलना फिरना। तो मनी मेक्स कैपिटल मोबाइल। मनी जो है कैपिटल को मोबाइल बना देता है। तो जैसे मैंने बताया कि अब यहाँ मेरे पास पटना में बिल्डिंग है और मुझे दिल्ली में कोई काम करना है, बिजनेस करना है, तो अब इसको दिल्ली बाजार थोड़े ले जाऊंगा मकान को अपने साथ। तो मैं क्या करूंगा, दो रास्ते हैं, या तो यहाँ मकान पर लोन ले लूँ या मकान को बेच दूँ। तो कैश जो हुआ मेरे पास, वो क्या हुआ, वो मेरे कैपिटल को मोबाइल कर दिया। यानी अगर हम बिल्डिंग बेच दिए किसी को 2 करोड़ में, तो 2 करोड़ मेरे पास अब आसानी से हम दिल्ली जाए, वहाँ बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। 2 करोड़ मेरे साथ तुरंत चला गया, मकान थोड़े जाता है यहाँ से मेरे साथ, लेकिन मनी आसानी से चला जाए। तो मनी मेक्स कैपिटल मोबाइल। With the use of money, capital can be transferred not only from one place to another but also from one country to another. जैसे बताया कि बिल्डिंग है, उसको आप कहीं अगला कॉलोनी तक भी नहीं ले जा सकते, लेकिन उस बिल्डिंग को बेच दिए, कैश आ हाथ में, अब उस कैश को लेके आप चाहे दिल्ली जाइए, बॉम्बे जाइए, चाहे तो न्यूयॉर्क जाइए, कहीं भी ले जा सकते हैं मनी को। तो मनी से आपका जो कैपिटल, जो पूंजी होता है, वो मोबाइल हो जाता है, कहीं भी उसको आसानी से ले जा सकते हैं। इट हैज़ मेड द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड सक्सेसफुल। तो मनी से क्या हुआ है, कैपिटल मूव करता है, आपका पूंजी कहीं भी आप ले जा सकते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस तेजी से डेवलप हुआ और ट्रेड, व्यापार काफ़ी तेजी से सफल हुआ। नेक्स्ट इज मनी एंड कैपिटल फॉर्मेशन। मनी से कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे आपको कोई बिजनेस करना है, अब उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए, उसके लिए आपको मशीन इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए आपको काम करने वाले लोग चाहिए, उसके लिए आपको बहुत सारा और चीज़ चाहिए, रॉ मटेरियल। मनी क्या है, तुरंत सब काम करा देता है। मनी आपने दिया, तुरंत ज़मीन, जिसके पास गए ज़मीन, हाँ भाई ये लो पैसा, ज़मीन दे दो, हाँ भाई ये लो पैसा, ये मशीन दे दो, हाँ भाई ये लो सैलरी, काम करने आ जाओ। तुरंत आपका जो है बिजनेस चालू हो जाए, कैपिटल आपका डेवलप हो जाता है तुरंत। आपको बिल्डिंग बनाना है, ऑफिस बनाना है, जो भी चीज़ कैपिटल के रूप में आपको बिजनेस में यूज़ करना है, मनी से तुरंत हो जाता है। मनी नहीं है, वो कहेगा सर मुझे उधार दे दीजिए, बोलेगा अरे भाई अब देखते हैं, अगला साल तक दे देंगे उधार। ज़मीन दे दीजिए सर उधार, बोलेगा अरे भाई 2 साल बाद आना।
तो मनी से तेज़ी से हमारा कैपिटल बनता है, तेज़ी से हम अपना काम को फैला सकते हैं, बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट मनी। तो कैपिटल फॉर्मेशन का कारण है मनी। मनी एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, it is because of money that establishment of large scale industries has been possible on large scale। तो मनी के कारण ही आज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लग जाते हैं। देखिए, तुरंत पैसा लगाते हैं, काम शुरू हो जाता है, बिल्डिंग बन जाती है, मशीन लग जाता है, कंपनी जाती है वहाँ। इट इज़ बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि मनी से इतना फास्ट हर काम होता है। नेक्स्ट इज 9th, मनी एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। मनी इज एन इंडेक्स। भाई, जहाँ जितना पैसा है वो उसका डेवलपमेंट का इंडेक्स है, बताता है कि कितना डेवलपमेंट है। आप पढ़ते हैं कि मोदी ने कहा हमें 5 साल में इंडिया को $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है। तो $5 ट्रिलियन का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आपको करना है, तो यानी कि $5 ट्रिलियन बता रहा है कि आपका हालात कहाँ पर है। यूएस का $100 बिलियन है, आपका $5 बिलियन के लिए अभी आप परेशान हो रहे हैं। तो वो बता देता है कि आपका इकोनॉमी किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है। मनी एंड सोशल वेलफेयर। मनी से आप समाज हित के भी काम आसानी से कर सकते हैं। मनी जो है, सैलरी मिलता है उससे, तो काम करने वाले मजदूर, किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको सैलरी मिलती है, तो सब अपना अपना ज़रूरत उससे पूरा करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक समाज में जो है सामाजिक कार्यों में भी मदद करता है। क्योंकि आप तो पढ़े हैं, श्लोक है संस्कृत में कि विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रता, पात्रत्वा धन आपनोति, धन धर्मम तथा सुखम। विद्या से विनय आता है, यानी जब विद्या हमें आती है तो हमारे अंदर विनम्रता आती है। विद्या से ही विनम्रता आती है, और जितनी विद्या होती है उतना व्यक्ति विनम्र हो जाता है। जिसके कहते थोथा चना भाजे घना, जिसको जितना कम ज्ञान होता है उतना ही बोलता है ज़्यादा, और जिसको जितना ज़्यादा ज्ञान हो जाता है उतना ही वो और चुप हो जाता है। तो विद्या दनाति विनय, विनयात आति पात्रत्व। विनय से, विनम्रता से पात्रत्व, यानी कि लायक बनता है आदमी, पात्रता आती है, एलिजिबल होता है। यानी जो जितना विनम्र होता है लोग उसको उतना ही पसंद करते हैं, फेवर करते हैं। और पात्रत्वा धन अपनोति, और फिर जब आप लायक होते हैं, जब लोग पसंद करते हैं, तो उससे धन, यानी आपको नौकरी देगा लोग। जितना आप सभ्य होंगे, अच्छे, जैसे बताए विद्या से विनय आप में आया, विनम्रता, विनम्रता से आप जो है जब पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे, जाके अच्छे से लिखिएगा, आंसर इंटरव्यू दीजिएगा, तो आपको लोग पसंद करेगा, तुरंत सर्विस में भेज देगा कि हाँ भाई जाइए पुलिस सर्विस, डीएसपी हो जाइए। डीएसपी हो गए तो आपको धन आने लगेगा, सैलरी आने लगेगा, सुख सुविधा आने लगेगा। तो विन्यात धनम आपनोति, और धन धर्मम तथा सुखम। और धन से धर्म आता है, धन रहेगा तो धर्म के कार्य कीजिएगा, किसी का मदद कीजिएगा, लोग अपना परिवार को सुखी रखिएगा, माता पिता की सेवा करिएगा, परिवार का तरह तरह से इच्छा पूरा करिएगा। धर्म के कार्य, पूजा पाठ, ये जो भी है, किसी की गरीब की मदद भी कीजिएगा, धन होगा तब। तो धन धर्मम और तथा सुखम, और धन से धर्म का कार्य कीजिएगा, सबको सुखी रखिएगा तो सुख प्राप्त होगा, आप भी खुश रहिएगा। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि मनी एंड सोशल वेलफेयर। मनी से ही सोशल वेलफेयर किया जा सकता है। मनी, क्योंकि सबको मनी से ही सेटिस्फाई होगा, सबका वांट। गरीब है, हर किसी को देखिए मदद चाहिए, सब, तो मदद कहाँ से होगा? पैसे से होगा। आज देखिए बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, किस लिए? इसी सोशल वेलफेयर के लिए। क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, बाढ़ आ जाता है, बहुत सारा सूखा आ जाता है, चौपट हो जाता है, लोग डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं है सरकार, पैसा से ही काम होगा। तो कहता है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, यानी उससे और पैसा मिलेगा सरकार से। पैसा मिलेगा तो हम लोगों के लिए विकास का कार्य कर सकते हैं, जिससे लोगों का ज़िंदगी और अच्छा हो सकता है, सुविधा हो सकता है। सोशल वेलफेयर है। तो मनी इज़ द रूट कॉज ऑफ डेवलपमेंट इन इकोनॉमी। विकास का जो मेन अगर कोई कारण है इकोनॉमी में, वो है मनी।
मनी से ही सारा डेवलपमेंट होता है, मनी से ही सारा काम होता है। बिना मनी कुछ नहीं हो सकता है, बिना मनी के न रिलेशन रहता है, कुछ नहीं रहता है। न बाप बेटे का मदद कर सकता है, न बेटा बाप का मदद कर सकता है। बाप के पास पैसे नहीं है तो बेटे को कहाँ से पढ़ाएगा, और बेटा कमाएगा नहीं तो बाप का कैसे खिलाएगा पिलाएगा। तो हर चीज है मनी, और मनी है तो हनी है, मनी है तो हनी है, यानी जीवन मीठा है शहद की तरह अगर मनी है तो। जो इच्छा है अपना इच्छा भी पूरा कर रहे हैं, अपने परिवार का, बाल बच्चों का, पत्नी का, माँ बाप का। बस मनी है तो हनी है, यानी शहद की तरह जिंदगी है अगर मनी है। आप पैसा कमा रहे हैं, और पैसा कमा रहे हैं मतलब सही से कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, तो आपका ज़िंदगी सुखी है, क्योंकि सारे काम मनी से ही होते हैं आज के समय में। लेकिन मैंने वही कहा कि मनी के साथ आपका अच्छा ये भी होना चाहिए, गुण भी होना चाहिए। आप गलत सलत काम करके करिएगा तो कल सबको कष्ट में डाल दीजिएगा। हम एक परिचित का ही बता रहे हैं कि वो बेटा कुछ नहीं काम कर रहा था, उसको दिन रात बोलते रहते थे, अरे कुछ कमाता नहीं, कुछ कमाता नहीं। अरे भाई होता है, अच्छा बुरा समय सबके साथ होता है। और वो पढ़ के निकला था, सामान्य सा गांव सबके स्कूल से कॉलेज से पढ़ा था, और उसको बार बार बोलते रहे कि कमाता नहीं है, कमाता नहीं है, बैठा रहता है। अब उसको भी इतना फ्रस्ट्रेशन में जाके कुछ, अब अचानक से उसको गार्जियन खुश हो गया कि अरे बहुत पैसा कमा के ला रहा है, पूजा पाठ भी कराया, भागवत कथा भी करा दी, 1-2 लाख रुपया कमा के दे दिया। तो बाद में पता चला कि कुछ ड्रग्स उग्स का स्मगलिंग कर रहा था, धरा गया। यही पटना की बात बता रहा है, पुलिस धर ली। अब जब पता चला कि गलत काम में लगा हुआ है, होश उड़ गए, आए यहाँ पर कि बचा लीजिए भाई, जेल से निकालिए, पुलिस धर लिया है। तो अब बच्चा तो बच्चा, उसको आप अननेसेसरी प्रेशराइज करते रहिए, कमाता नहीं तो जहाँ उसको कमाने का जरिया दिखेगा वहाँ वो गलत धंधा पकड़ लिया। क्या करता बेचारा, जब दिन रात उसको सुनाया जा रहा था तो उसको जो दिखा बेचारा को पैसा कमाने का अपना लग गया कुछ ये सब चीज़ में आजकल, और धरा गया पुलिस से, अब उसको जेल से छुड़वाया गया जैसे। तो कहने का मतलब है कि पैसा वो भी कमाया, और उसी पैसे से बेचारे बड़ा खुश हुए, पूछे नहीं कि कहाँ से कमा रहा है, उसने भी कुछ कुछ कह दिया, उससे भागवत कथा वथा भी करा ली कि भाई बेटा कमा रहा अच्छा पैसा, पता चला कि फिर जेल गया। अब वही पैसा सब खर्च के जैसे कैसे कर कर उसको छुड़ाया गया जेल से, कड़ा उसमें था स्मगलिंग के। तो बात है कि बच्चा बुरा नहीं था, लेकिन उसको गार्जियन अननेसेसरी जो बहुत ज़्यादा वो कर रहा था, तो बेचारा देखा कि अब जो हमको कोई दिखाया कि हाँ चलो ये करते हैं, शुरू हो गया उसमें। या कोई भी ऐसे ही शुरू होता है। तो कहने का मतलब कि सही तरीके से कमाया जाएगा तो आदमी खुश रहता है। पैसे कमाने के तो बहुत तरीके हैं, सब कोई कुछ ना कुछ कमा रहा है, और उसी हिसाब से अब ये भी कहिए कि सर तनाव किसको नहीं है, आईएएस है तो उसको भी उतना ही तनाव है, एक चोर डाकू है उसको भी उतना ही तनाव है, ये भी कहा जा सकता है। उसको टेंशन है कि जो पकड़े ना जाए, और उसको टेंशन है कि जो है काम बहुत करना है। टेंशन तो दोनों को है। खैर जिंदगी का तरीका है अपना अपना। बट द ट्रूथ इज दैट इट्स ऑल अबाउट मनी। ठीक है, मनी है, और मनी जैसा पैसा होता है, जिस तरीके से कमाया गया होता है, उसका रिजल्ट भी वैसा ही होता है। अगर पैसा सही तरीके से कमाया गया है तो वो रिजल्ट भी अच्छे देता है, पैसा गलत तरीके से कमाया गया है तो वो रिजल्ट भी बुरा ही देता है। खैर जिसको जो तरीका मिलता है समझना। तो ये जो है मनी के बारे में आज हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया, इसको मनी को ठीक से आपने समझ लिया, इसको देख लीजिएगा। हाँ, इसका जो फंक्शंस वगैरह ये सब जो है लिख लीजिए, जो नोट पढ़ लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि कई बार इसमें आंसर लिखने को आता है थ्योरी वगैरह या पीटी में आता है, तो वो आपको वहाँ इकोनॉमी में जैसे थ्योरी पर जो क्वेश्चन आता है मनी वगैरह पर, तो उसके लिए सब जो है ज़रूरत पड़ेगा। बस इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो सेविंग, व्हाट इज़ सेविंग एंड व्हाट इज़ क्रेडिट, तो क्रेडिट के अलग अलग तरीके और सेविंग जो है इसका हम लोग स्टडी कर लेंगे। तो ये हमारा लेसन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन हम देखेंगे, भेज देते हैं।
एक आध 2 दिन लगेगा, हो सकता है आज या कल में, देखते हैं। ठीक है।